जन समस्याओं को लेकर कोटड़ी मोड़ पर किए गए आंदोलन के बाद बीएसएस के सुप्रीमो नरेश मीणा आज टोंक में SC/ST कोर्ट में आए हैं। यहाँ उनके दो मामले हैं, दोनों पर आज यहाँ पर सुनवाई होनी है, बहस होनी है और चार्ज लगाए जाने हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है नरेश मीणा। देखिए, कोटड़ी जो आंदोलन हुआ जन समस्याओं को लेकर, सर्द रात में कुछ फैसले हुए, आखिर क्या उम्मीद कर रहे हैं उन फैसलों को लेकर? जो फैसले हुए लगभग वो पूरे कंप्लीट कर रही है जिला प्रशासन। एक सतवाड़ा की किसान आईडी बनती वो चालू कर दी, मुआवजा को लेकर एक्टिव हो गए, तो सारी जो मांगे थी वो पूरा कर रही है। और कुछ जो मांगे हमारी जो मुकदमों को लेकर थी, 14 गाँव को लेकर थी, उससे सरकार लेवल पे तो वो भी बात चल रही है। देखिए, खास बात ये कि इतने दिन से मांग लंबित रहती है, लेकिन जब आप आवाज़ उठाते हैं तो वहाँ जाके फिर अधिकारी जागते हैं, उन समस्याओं को सुनते हैं। ये कितनी नेग्लिजेंस से मानते हैं उसके? देखिए, जब समझौता सरकार से समझौता हुआ था, मुख्यमंत्री से समझौता हुआ था, उस समय जो अधिकारी बीच में थे वो ज़्यादातर चेंज हो गए हैं। गौरव श्रीवास्तव जी, शिखर अग्रवाल जी, अब नए अधिकारी आए, उनके संज्ञान में डाला है मामला, तो फिर से एक्टिव है। मुझे लगता है जल्दी सब पर कार्रवाई होगी। देखिए, समरावता का प्रकरण मुख्य था कि वो जो देवली पंचायत को देवली उपखंड में शामिल किया गया, उसको वापस उनियारा में शामिल किया जाए। ये एक बहुत बड़ी मांग, जहाँ से मतलब आपका आंदोलन चालू हुआ, इसको लेकर क्या उम्मीद कर रहे हैं, कब तक जाएगा? सबसे बात हुई थी और उन्होंने भरोसा दिया था कि मैं जल्दी बात करा के आपका जल्दी से, मतलब कब तक अंदाजा ये होना चाहिए? उन्होंने 2-4 दिन का नाम लिया था, तो ये 2-4 दिन होने दो। देखिए, उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो आपके खिलाफ FIR संख्या 166/2024 है, उसके अंदर जो पुलिस की ओर से बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगाई गई, उस पर भी वो राजी हुए हैं। किस तरह चलेगा पूरा प्रोसेस, किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं इसको लेकर? देखो, जो 166 का जो मामला है, उसमें धाराओं के खिलाफ, चार्ज के खिलाफ हम लोगों ने हाई कोर्ट गए और माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें स्टे कर रखा है। ट्रायल पे स्टे है। अभी यहाँ भी मामला चल रहा है, तो ये कोर्ट का मामला है, उसमें कैसे क्या होगा वो वकील ज़्यादा जानता है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार लेवल पे जो भी हमारे समझौते हैं उनको पूरा किया जाएगा। देखिए, नरेश मीणा और आंदोलन दोनों एक दूसरे के परिपूरक नाम हो गए हैं, तो अब नरेश मीणा की निगाह कहाँ है? क्या फिर कोई नया आंदोलन, फिर कोई नई रूपरेखा? करप्शन होगा, जहाँ भी अत्याचार होंगे, वहाँ सड़क पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे और जितना कोशिश होगा जनता की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, राज्य का बजट अब आने को है, हालांकि आप सरकार में नहीं है अभी, लेकिन उम्मीद तो सबकी टिकी रहती है कि हम सरकार से ये बात कहें कि हमारे को क्या क्या हमारे क्षेत्र की जनता को ही मिले। आप इस क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इसके लिए? देखिए, राजस्थान लंबा चौड़ा एरिया है और जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत है उसको सरकार को पूरा करना चाहिए। जैसे किसानों के मुद्दे हैं, सड़क, पानी, बिजली, इन पर सरकार को काम करना चाहिए और बजट उसी तरह से देना चाहिए। पिछड़े और शोषितों के लिए स्पेशली बजट में कुछ प्रावधान होने चाहिए ताकि उनका भी भला हो। देवली उनियारा के लिए क्या खास कुछ लगता है? देवली उनियारा में भी हमने रखा था, वहाँ शॉप से अलीगढ़ की जो सड़क टूटी पड़ी थी, अलीगढ़ से जो आसल गांव की, तो वो जिला कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया था, उन्होंने प्रस्ताव भी भेजे, लगता है इस बजट में आ जाएंगे। देखिए, जो समझौता हुआ कोटड़ी मोड़ पे जन आंदोलन के बाद, उसके लिए क्या कुछ समय सीमा निर्धारित की गई है कि इतने दिन में ये? देखिए, जो जिला प्रशासन का लेवल पर जो हमारी मांगे थी वो तो लगभग पूरी की जा रही है। कल भी आपने देखा होगा, आज भी पेपर में दिया है कि वो जो मुआवजा को लेकर, एक जो समरावता में जो स्कूल जो टूटा फूटा जो जैन सिंह स्कूल है, उसको भी दोबारा से उसका वो किया जाएगा, पदोन्नत किया जाएगा। तो सारी मांगे जो है वो जिला प्रशासन ने पॉजिटिवली रखी है और वो पूरा भी कर रहे हैं। ये तो नरेश मीणा इनका कहना था कि जो कोटड़ी मोड़ के जन आंदोलन के बाद समझौता हुआ है और जिस तरह की बातें प्रशासन ने कही हैं और जिस तरह की मांगों को पूरा करने की शुरुआत हुई है, इनको लगता है कि अब यहाँ इस तरह का कोई नया आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं होगी। सभी मांगें वो जिला प्रशासन और सरकार के लेवल पर मान ली जाएंगी। जो मामला कोर्ट का है उसमें कोर्ट से किस तरह की राहत मिलती है वो देखने वाली बात होगी। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।